नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये जानकारी इस प्रकार से है कि कई बार आपने देखा होगा कि कई ऐसे तंत्र लोग चलाते हैं कि उसमें क्या होता है कि आपको ये नहीं लगेगा कि मतलब कई बार सपने आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई बार आप देखेंगे तो आप लेटे हों जैसे कहीं किसी अपने घर पे और बाहर की तरफ देख रहे हो कभी रात के टाइम, तो अचानक आपको ऐसा लगेगा कहीं धूल चल रही है, मतलब बाहर मतलब धूल सी चल रही है। आपको लगेगा जैसे कोई झाड़ू लगाता है तो धूल आती है, पर रात के टाइम तो कोई लगाता नहीं है। तो 8, 9, 10 बजे ऐसे होता है ये, 10:30, 11 पे भी, 12 पे, मतलब कभी भी। जैसे कई बार लोग खुले में लेटते हैं अपने कमरों में, तो बाहर की तरफ पूरा आकाश उन्हें दिखता रहता है या अपने गैलरी वगैरह दिखती रहती है, तो वहाँ देखेंगे तो आपको अचानक लगेगा कुछ क्षण के लिए कि धूलमदाल हो गई है, मतलब धूल सी आ रही है कहीं से। और कई बार आप सोचोगे अगर हल्का सर्दी का मतलब आप सोचोगे ओस आ रही है, ओस जैसी चीज़ चलती है, इस तरीके का आपको लगेगा। पर खुशबू आपको उस तरीके की लगेगी धूल की तरह, मतलब महसूस होगा कि धूल है ये। तो इस तरीके की, तो वो क्या होता है, वो होता है काला तंत्र। जब शमशानी शक्ति कोई किसी पे भेजता है तो तब होता है ये, बिल्कुल पेटेंट बात है। और ये वो शक्ति होती है कि आपने धूल देख ली और आपने कुछ प्रयोग नहीं करा अपने घर में, मतलब और उसके बारे में जानकारी नहीं निकाली, तो वो चीज़ इस तरीके से बैठ जाएगी आपके घर में कि मतलब महीनों, 6-6 महीने वो घर में रहेंगी और कई लोगों के शरीर में ऐसे फिट हो जाएंगी कि फिर बीमारी बना के ही छोड़ती हैं और कई बार वो बीमारी लाइलाज हो जाती है। तो ये जो तंत्र होता है, जो धूल आती है, वो इस वजह से आती है कि जो भी देवी देवता चलाते हैं वो लोग घर के अंदर से नहीं चलाते हैं, वो बाहर से चलाते हैं, किसी से चलवाते हैं। तो वो इस तरीके चलाते हैं, जैसे जमुना है उसके पास धूलम दाल होती है तो वहाँ से चलाते हैं, वो मरकट की काल का। और कई मसानी और कई शक्ति हैं। तो इस तरीके से जैसे आपने सुना होगा कि कच्चे गलुए वगैरह होते हैं, मसान होते हैं, सूखिया मसान, पक्के मसान, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और कई जिन्नात होते हैं, जिन्द होते हैं ज़्यादा, तो उसको चलाया जाता है, क्योंकि जिन्नात तो बहुत कम लोगों पे है, वो मुस्लिम विद्या है असल में। तो ये जो है, इन जो आजकल भगत करते घूम रहे हैं, ये हिंदुई चीज़ चलाते हैं ज़्यादातर और इन्हीं से नुकसान करते हैं। तो ये बताना भी था कि अगर आपको भी ऐसा धूल कभी महसूस हो, बैठे हुए कुछ खुशबू सी आए धूल की, या फिर बाहर आपको ऐसा लगे कि धूल है, जबकि होगी नहीं, आपको लगेगा। और ख़ासकर रात के टाइम के, दिन में नहीं बता रहा हूँ मैं, रात को बता रहा हूँ, ये 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जैसे भी कई बार अचानक आपको दिखेगा। और कई बार 2 एक बार भी दिखते हैं, जैसे एक दिन दिखे हुए 2-4 दिन, तो समझ लो आप कि किसी ने कोई तंत्र आपके ऊपर कर दिया है, यानी कि आपके बच्चों के ऊपर कहीं पे आएगा। ये नहीं कि आपके ऊपर ही आया, बच्चों के ऊपर आएगा, किसी के ऊपर, घरवाली के ऊपर, लेडीज़ों के बच्चों पे जल्दी आता है, तो इस तरीके से। तो फिर आपको उसका निपटारा में लग जाना चाहिए कि हाँ, ये निपटारा करना है। और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मान लो आपको कोई शत्रु कहीं रहता है, मान लो कहीं भी, तो अगर आपके घर के आस-पास है, तो अगर आप सो रहे हैं तो आपको उसके घर पे दिया जलता हुआ दिखाई देगा कि दिया जल रहा है। दिए का मतलब ये है कि उसने जो है मूठ जला दिया आपके लिए, क्योंकि मूठ के अंदर दिया ज़रूर लगाया जाता है, मतलब जब चलाते हैं तो जहाँ पूजा करते हैं वहाँ दिया लगता है। तो इसलिए वो दिया दिखता है कि वो समझ जाओ कि आप मूठ चल के आ रही है वहाँ से, यानी कम से कम 7 देवता आपके ऊपर चल के आ रहे हैं, यानी जो नेगेटिव शक्ति है वो आती है उसमें, 7 करीब-करीब होती है, तब मूठ बनती है। 1-2 देवता से बनती नहीं है, मतलब 1-2 जो शक्ति होती है नेगेटिव शक्ति, उनसे बनती नहीं है, क्योंकि वो टूट जाती है। 7 की होती है बंधी हुई, उससे भी ज़्यादा भी कर लेते हैं लोग, कम से कम 5-7 शक्ति लगाते हैं, 7 करीब-करीब होती है, तब वो मूठ बन जाती है। उसके बारे में कभी बताऊँगा आपको। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अगर इस तरीके की तंत्र मंत्र की कोई जानकारी चाहिए आपको, या खिलाए-पिलाए का आपको कुछ पता लगाना है, तो आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और हमारा मकसद ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, ना कि ये कहानी बताएं हम आपको, और तंत्र के गूढ़ रहस्य बताएं आपको, ताकि आपको पता लगे और आपका बचाव हो। तो कई लोग फंसे हुए हैं तंत्र मंत्र से, पता ही नहीं लगता। और कई बार इसमें ऐसा भी होता है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है पर बातें सारी बतानी पड़ती हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसा तंत्र मंत्र मारते हैं कि आप बीमार हो गए, ये हो गया, वो हो गया, फिर आपको किसी को बुलाते हैं भगत को, वो आया और आपके ऊपर से उतारा उतारा करके कुछ ले गया, मतलब कुछ ले गया। तो आपको लगेगा थोड़ा बहुत आराम आ गया, पर अंदर से आप उसी तरीके से रहेंगे, खाना नहीं खाना, ये करना, मतलब उस तरह, क्योंकि उस भगत को पता ही नहीं लगता। कई बार कई भक्तों को पता नहीं लगता, बहुत से शायद बुरा माने मेरी बात, पर वास्तविकता है। क्योंकि बहुत सारे भगत आते हैं, ऊपर ऊपर से काम करा चले गए ज़्यादातर, और देखा होगा आपने, वो रोगी वहीं फंसा रहता है। खिलाए पिलाए के केस की बता रहा हूँ, क्योंकि इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसके अंदर कई तरीके के जो इलम होते हैं वो लगाने पड़ते हैं, और जो वो जानता है वो भगत वो ही लगा पाएगा असल में, वो तांत्रिक ही मान लो जो लगाता है इलम। तो भगत जो होते हैं वो इलम नहीं लगा पाते असल में, क्योंकि भगत तो वैसे ही करेंगे कि लड्डू उतारे, 5 ही उतारे, कलेजी उतारा, कुछ और, कई लोग मुर्गा ही उतार देते हैं, है ना।
और कई लोग शुगर वगैरह उतारते हैं सरों के ऊपर से, आपने देखा घुमाते हैं, फिर उसकी पीठ पे मारते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि उतर गया जी, उतर गया तो उतर गया, नहीं तो नहीं उतरा, इस तरीके। पर जो दूसरे तरीके के भगत होते, तांत्रिक टाइप के होते हैं, वो सबस से काम लेते हैं। वो इस तरीके की चीज़ों को पकड़ के नहीं घुमाते हैं ज़्यादा, क्योंकि उन्हें अलग तरीके के मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, जिसमें हनुमान वगैरह, भैरव, नारसिंह। तो इनको अगर पढ़ते हैं, उससे काटते हैं, तो वो शुगर को पकड़ के नहीं घुमाएंगे। मतलब मैं, कोई बुरा ना माने मेरी बात का। तो इस तरीके से करते हैं वो लोग, अलग अलग विद्या होती हैं, तो ये बात है। तो खिलाई हुए पिलाई की विद्या बहुत तरीके से काटी जाती है, और ना कि उस तरीके के किसी उससे काटी जाती है देवता से। क्योंकि कई खिलाया पिलाया ऐसा होता है कि अगर आपने तामसिक कोई भोजन उस टाइम कर दिया अपने घर में, मतलब काटा पीटी कर दी, तो वो प्रबल हो जाएगा, हटने की बजाय बढ़ता जाएगा। जितना आप खून चढ़ाएंगे घर में, मतलब किसी भी देवता के लिए, उतना ही वो प्रबल बढ़ेगा। तो बिना खून पानी दिए पहले उसे निकालना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर जो शरीर में नेगेटिव चीज़ होगी, वो उसको मतलब हवा के रूप में उसको ग्रहण कर लेगी, जो भी आप करेंगे। मतलब चाहे कोई सा भी जानवर काटें, कहने का मतलब, तो वो उसको उस खून को स्वीकार करेगी, और वो उतनी प्रबल हो जाएगी, और वो निकाले नहीं निकलेगी। इसलिए लोग तामसिक जो घर में बलि नहीं देते उस टाइम पे, जब कोई आपके ऊपर तंत्र हो गया हो तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर बड़ा हुआ, पर जानकारी मिली होगी। अच्छी लगे सब्सक्राइब, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।